कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बाबा से बोलना है, तुम्ही हो माता च पिता, तुम्ही हो बंधु च सखा, तुम्ही हो विद्या देवलम, तुम्ही हो सर्वम मम देव देवो, तुम्ही हो सर्वम मम देव देवा। इसका मतलब समझे आप? तुम्ही हो माता तो पिता तुम्ही हो, माता पिता भी आप ही हैं, मेरे मित्र सखा दोस्त फ्रेंड भी आप ही हैं, तुम ही मेरे गुरु हैं और तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही सब कुछ हो। आज मैं आपको जीवन का बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं। जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं तो बाबा को गुरुजी 10 सालों से मान रहा हूं, बाबा की तो जब तक आप ईश्वर के प्रभु के जिसकी भी आप आराधना करते हो, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, आपके ऊपर आज से ही कृपा होना, आप जो कुछ चाहते हैं वह आना शुरू हो जाएगा। आप अकेले में, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जो हम यहां वहां भटकते रहते हैं, क्यों? क्योंकि भाव का ही भगवान होता है और ईश्वर है भाई। इसका प्रमाण है सूर्य, हवा, जो हम सांस ले रहे हैं। ईश्वर है, यह अखंड सत्य है। बस उसकी कृपा, उसको कैसे पाना है यह आपको नहीं मिल पा रहा है। तो रास्ता मैं दिखा रहा हूं। आज अभी तक का जो भी मैंने जब तक के माध्यम से, जिस तरीके से मैंने आज साईं को पाया है, साईं मेरी सांस है, साईं मेरी जान है, साईं मेरा ध्यान है, साईं मेरा सब कुछ है और साईं मेरा सुन रहा है। क्यों? क्योंकि साईं मेरा शिव का ही अवतार है। तो जो मैं आज आपको 5 मिनट का ज्ञान देने वाला हूं, चैलेंज करता हूं, यदि आपके ऊपर कृपा होना शुरू ना हो जाए तो आप जो कहोगे वह मैं करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि अभी तक आपने ऐसा कार्य नहीं किया जो आज मैं बताने जा रहा हूं। हम यहां वहां भटकते रहते हैं। जब किसी एक देवी देवता के पास हम पहुंचते हैं और कृपा नहीं होती है तो हम बदल देते हैं, फिर दूसरे देवी देवता के पास पहुंचते हैं, फिर कृपा नहीं होती, फिर तीसरे के पास पहुंचते हैं। तो जाएं, सभी जगह नमस्कार करें, नमस्कार सभी को करना चाहिए, परंतु एक को इष्ट बना लो कि यह मेरी जान है। हम व्यक्तियों के ऊपर पूर्ण आस्था और विश्वास करके उन पर भरोसा करने लगते हैं और वह निश्चित एक दिन आपको धोखा दे देते हैं। परंतु ईश्वर को यदि आप अपना बनाओगे, हमारे साईं को, हमारे हनुमान जी महाराज को यदि आप अपना बनाओगे तो यह आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। हम एक गुरु बनाते हैं, फिर उसके बाद किसी ने कुछ बता दिया उसके बारे में तो हम दूसरा गुरु बना लेते हैं, फिर तीसरा गुरु बना लेते हैं,
फिर चौथा गुरु बना लेते हैं। एक को इष्ट बनाकर उसी के बताए अनुसार आप चलना शुरू करें। और जीवन में गुरु होना आवश्यक है। आज जो मैंने बाबा की कृपा पाई है वह गुरु के माध्यम से ही पाई है। बाबा की आराधना में 2007 से जानते थे परंतु मानते नहीं थे। 2007 से मैंने बाबा की आराधना शुरू की और शुरुआत में ही केवल 21 दिन में ही बाबा की कृपाएं पाना शुरू कर दिया। परंतु जो मेरे जीवन का उद्देश्य था वह नहीं मिल पा रहा था। मैं साईं से केवल साईं को ही मांगता था कि मुझे बाबा केवल आप चाहिए और मुझे कुछ नहीं। फिर जो छोटी मोटी वस्तुओं की आवश्यकता होती थी वह अपने आप ही मुझे मिल जाती थी। तो साईं को धीरे धीरे मैंने अपनी सांस मान लिया और यह चलते चलते 2017 में मुझे एक गुरु का सानिध्य मिला जिसकी मैं खोज 10 साल से कर रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे सत्य के दर्शन कराए, जो ईश्वर की कृपा कैसे पा सकते हैं, जो चमत्कार दिखाए। क्योंकि आज का व्यक्ति चमत्कार को ही नमस्कार करता है। तो बाबा की कृपा से 2018 में मुझे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ और मैंने उनके बताए अनुसार उनको सब कुछ मान लिया और उन्होंने जो मंत्र दिया उसकी आराधना करना शुरू कर दिया। क्योंकि बिगर कर्म के आज के समय में किसी भी व्यक्ति को कोई चीज हासिल नहीं होती है। कर्म तो करना ही पड़ेगा भाई। आज प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री क्यों है? आप क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं है? और यदि आपको उस कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा तो क्या आप संचालन कर पाएंगे? नहीं। उसने उस लायक अपने आप को बनाया है और वह आज उस तरीके का बना हुआ है। आज कलेक्टर आप क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं है? क्योंकि उसने उस प्रोसेस को पूरा करते हुए वह बनाया है। वह उसका भार, उसका संचालन कैसे करना है। तो इसी तरीके से यदि आपको ईश्वर की कृपा चाहिए और जब ईश्वर हमारे पास होता है तो सब कुछ अपने आप हासिल होना शुरू हो जाता है। तो यदि आपको भी ईश्वर की कृपा चाहिए तो वैसे बनाना पड़ेगा और इसके लिए आपके जीवन में एक गुरु होना आवश्यक है। तो चलिए अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं। आपको क्या करना है? अकेले में अपने इष्ट के सामने बैठे, घर में, मंदिर में, कोशिश करें कि उस समय कोई भी व्यक्ति वहां पर उपस्थित ना हो। आप अकेले हो और आपका प्रभु हो। जब आप थक चुके हो, कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तब यह एक काम और करके देखें भाई। मैं आपको वचन देता हूं आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। अकेले में बैठें और हो सके तो एक श्रीफल ले जाएं, नारियल। बड़े भाव पूर्वक अपने आप को भिखारी समझते हुए और श्रीफल हाथ में लेके उस समय उसकी आराधना करें, पहले जाप करें और बोले कि आज से आप हमारे और हम आपके हैं। एक बार दिल से बोल दें कि प्रभु आज से साईं, मेरे हनुमान जी महाराज, मेरे राम, मेरे कृष्ण, आज से आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। मेरी जो सांस चल रही है, मेरे शरीर जो गतिमान है, इसका संचालन, मेरी जो परेशानी है आप ही करेंगे।
हम उनको अपना कहते नहीं है, और जो अपने नहीं है उनको हम अपना अपना कहते हैं, और एक दिन वह धोखा दे देते हैं। और यदि साईं को आपने अपना बना लिया तो सब कुछ पाना आसान है। कम से कम 5 से 7 बार बोले, आज से आप हमारे, मैं आपका हूं, और उनके मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। और जब भी अकेले हो, मन ही मन में बोलते रहें कि तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। क्योंकि 24 घंटे के अंदर ईश्वर आपकी वाणी में विराजमान होता है, और जब ये बोलते रहोगे तो एक दिन वह बोल देंगे कि तुम हमारे हो ओ बच्चे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। उस दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा। फिर जो भी आप इच्छा प्रकट करेंगे वह आपकी पूरी होना शुरू हो जाएगी। और यदि आपके जीवन में कुछ बुरा होता है तो उसको अच्छा ही समझे, क्योंकि वह आपके जीवन में कष्ट नहीं आने दे रहा है। और जब प्रभु हमारे साथ हो जाता है तो परेशानी तो आएगी, क्योंकि जो आपके जीवन में लिखा हुआ है वह तो होके रहेगा, परंतु उन परेशानियों को झेलने की हमारे लिए ताकत, पावर प्राप्त हो जाता है। और जब वह हमारे साथ रहता है तो आपको अनुभव भी होना शुरू हो जाएगा कि प्रभु हमारे साथ है। फिर जो भी आप काम करेंगे आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल उसका स्मरण करें, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। जो भी हम भेंट करते हैं वह वही पड़ा रहता है। जो हम प्रसाद ले जाते हैं, कभी चना चिरौंजी आपने खुद खाया नहीं, उसको चना चिरौंजी खिलाते हो, उसको आपने अपना समझा ही नहीं है भाई। उसको आप अपना कहना शुरू कर दो। रोज कम से कम 100 बार बोलो कि आप मेरे हैं, आप मेरे हैं, आप मेरे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके ऊपर कृपा ना हो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़े। रास्ता हम दिखाएंगे, चलना आपको है। क्यों? क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा भाई। बिगर कर्म के किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता। और यदि आप बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आपके ऊपर हमारे शिव साईं की कृपा जरूर होगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।